ट्विटर और राहुल का बिगड़ा तालमेल। सोशल ट्रैक से विपक्ष की ट्रेन डिरेल। ट्विटर का खतरनाक खेल। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कंपनी पर तीखा हमला बोला। यूट्यूब अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मेरे लाखों समर्थकों का अपमान हुआ। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण। राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष से बोलने की आजादी छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके 5000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के अकाउंट भी शामिल। राहुल ने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करके वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति का दायरा तय करने के लिए अपने कारोबार का उपयोग कर रही है। एक नेता के तौर पर मैं इसे पसंद नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है, यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, यह सिर्फ अनुचित ही नहीं बल्कि उस विचार की अवहेलना है कि ट्विटर एक तटस्थ मंच है। यह निवेशकों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में किसी एक का पक्ष लेने पर ट्विटर के लिए प्रतिक्रिया भी होगी। Shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question. अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के वीडियो बयान के बाद कौन सा राजनीतिक टकराव शुरू होता है और ये बयानबाजी द्वंद्व कहां खत्म होता है। न्यूज़ डेस्क, डेली जनमत न्यूज।